बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ कैसे रहते हैं? क्यों कुछ आइसोटॉप के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और रेडिएशन खारिज करते रहते हैं? इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में मुकम्मल कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल द एक्सेल एजुकेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एटम, इसका जो सेंटर है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और साइडों पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये जो सेंटर है इसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। नन्ना मुन्ना सा जो न्यूक्लियस होता है आपके पास, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर कैसे ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन इकट्ठे एक ही न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल ही थोड़ी सी जगह पर, और फिर कैसे प्रोटॉन प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन्स ही एक जगह पर मौजूद हैं। अब कुदरत का कानून तो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्ज हैं वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा मैग्नेट की तरह, तो इन दोनों को एक दूसरे से ऐसे दूर जाना चाहिए। लेकिन प्रोटॉन्स भी एक जगह पर ही मौजूद हैं और इससे बढ़ के बात यह है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो इसका जवाब ये है कि नेचर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। जी हाँ, इस न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है, एक फोर्स है जो ना सिर्फ इन प्रोटॉन्स को प्रोटॉन्स के साथ ऐसे जोड़े हुए है, बल्कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐसे इकट्ठा जोड़े हुए है, बिल्कुल एक सुपर ग्लू की तरह। अब आप देखते हैं कि समटाइम्स आप बहुत सारी बाल्स जो है ना ऐसे इकट्ठी रखने की कोशिश करें तो वो आप इकट्ठी नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे ग्लू के साथ ऐसे जोड़ दें, चिपका दें, तो वो आप सारी बाल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही अल्लाह ताला ने नेचर में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रखी है जो इन प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स के साथ ऐसे जोड़े रखती है। अब समटाइम ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इम्बैलेंस हो जाता है। क्या मतलब? या तो न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है, या एटम का एटॉमिक नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो भी वीक पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कभी कभी कुछ बागी जो लोग हैं वो रियासत पर कब्जा कर लेते हैं और रियासत का तवाज़ुन जो है, बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यूं समझ लें कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने ज्यादा हो जाते हैं एटम के अंदर कि एटम का जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब इस मसले को हल करने के लिए एटम का न्यूक्लियस क्या करता है? इट एमिट्स रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की सूरत में रेडिएशंस खारिज करता है। इस अमल को हम कह देते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो आइसोटॉप, जो एलिमेंट रेडिएशन खारिज करता है उसे हम कह देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। सो सेवरल आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स एग्जिस्ट। सेम एलिमेंट्स के कुछ ऐसे भी आइसोटॉप्स हैं whose न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, जिनके न्यूक्लियाई जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं। रीजन मैंने अभी आपको बता दी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तवाज़ुन बिगड़ जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो भी वीक पड़ जाती है। दे एमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इनके पास आ जाती है ये इनको रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये जो रेडिएशन खारिज करने का अमल है इसे हम कह देते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो मीन्स रेडिएशन, एक्टिविटी मीन्स कोई ना कोई काम करना, कोई सरगर्मी करना। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो रेडिएशन खारिज हो रही हैं। The isotope which emits energy is called radioactive isotope। अब जो आइसोटॉप रेडिएशन खारिज करता है उसे हम क्या कह देते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। एग्जाम्पल लें, ट्रीटियम एटॉमिक नंबर 1
mass number 3 is a radioactive isotope. ट्रीटियम आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, जबकि हाइड्रोजन के जो दूसरे दो आइसोटॉप हैं प्रोटियम और ड्यूटियम वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स नहीं है। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट के ऐसे आइसोटॉप भी हैं जो रेडिएशन खारिज करते हैं। इसकी वजह भी यही है कि अगर आप देखें जो ट्रीटियम है इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 हैं, तो इनके दरमियान जो है वो इम्बैलेंस है, इनकी तादाद एक दूसरे के बराबर नहीं है, इनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, ठीक है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि जो ट्रीटियम है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्यों है, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है कि जो ट्रीटियम है इसका जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है। अब इसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इम्बैलेंस है, न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है और प्रोटॉन्स की तादाद कम है, तो इसी वजह से ये रेडिएशन खारिज करता है। अब होता क्या है कि जब एक एलिमेंट या एक आइसोटॉप रेडिएशन खारिज करता है तो वो अपने आप को किसी दूसरे आइसोटॉप में, किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज कर लेता है। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं रेडियो एक्टिव डीके। सो व्हेन a radioactive element emits radiations, जब एक रेडियोएक्टिव आइसोटॉप, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडिएशन खारिज करता है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट, तो वो किसी दूसरे केमिकल एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? रेडियोएक्टिव डीके। डीके का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, डिसइंटीग्रेट होना, टूट जाना। फॉर एग्जाम्पल ये यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238। अब ये क्या करेगा, इसका जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है, ये एनर्जी रिलीज करेगा और अपने आप को एक दूसरे एलिमेंट थोरियम में चेंज कर लेगा। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 234। लेकिन जो थोरियम है वो भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो क्या करेगा, वो मजीद रेडिएशंस एमिट करेगा और अपने आप को प्रोटेक्टिनियम में चेंज कर लेगा। अब प्रोटेक्टिनियम जो है वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, इसका एटॉमिक नंबर 91 और मास नंबर 231। ये तो हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली एक ऐसे आइसोटॉप की जो एक ऐसे आइसोटॉप को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है जिसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है। मतलब इसका न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल और इसने जिसको प्रोड्यूस किया थोरियम को, उसका न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल। अब एक एग्जांपल ये है बिस्मथ, इसका एटॉमिक नंबर 83 है जबकि इसका मास नंबर है 210। ये प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रिलीज करता है और प्रोड्यूस करता है आपके पास थेलियम। थेलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 81 है और मास नंबर 206 है। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, ये एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। तो बिस्मथ जो है ये एक ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जो एक स्टेबल न्यूक्लियाई, जो स्टेबल आइसोटॉप जो है वो प्रोड्यूस करता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब लास्ट में इसी टॉपिक के अंदर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ये मैंने आपके सामने, बुक वालों ने भी जो है वो लाइट बल्ब बनाया हुआ है, मैंने भी बना दिया 40 वाट का। दैट एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेसेस अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम्स। हर साल हमारी जो बॉडी है वो अपने 98% एटम्स को रिप्लेस करती है, उसकी जगह पे नए एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारी बुक के अंदर जो है वो शेयर की गई थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।